इन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया। क्या इनको पता है कि जो आए थे इनके घर पर, जिनको की पुलिस लेकर गई है, वो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं? आरोप तो कई सारे लग रहे हैं अमित, लेकिन कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के 2 करोड़ रुपए की जमीन महज कुछ मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से आरोपों की जांच अपनी निगरानी में करने की मांग कर रही है। जमीन का एग्रीमेंट और जो है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम है, यानी सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से ट्रस्ट ने जमीन खरीदी। इन सब के बीच न्यूज 18 इंडिया ने सुल्तान अंसारी से को ढूंढ निकाला और फिर उनसे बात भी की। न्यूज 18 इंडिया ने सुल्तान अंसारी से पूरे विवाद का सच जानने की कोशिश भी की। आइए देखते हैं। ये 2 करोड़ पहले थे जमीन का रेट, फिर 18 करोड़ हो गए, कैसे हो गए? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सभी तमाम लोगों की तरफ से, क्या आपको लगता है कि वाकई में सेकंडों में, मिनटों में जमीन के रेट बदल दिए गए? ऐसा है कि जैसे मिनटों में जो बात कही जा रही है कि 10 मिनट में ज़मीन का रेट 2 करोड़ रुपया से 18.5 करोड़ रुपया हो गया, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि ये जो इतना जो इसका फासला हुआ है, तो ये कोई 2 मिनट और 10 मिनट में नहीं हुआ है। ठीक है, ये सन 2011 में जब हम लोग एग्रीमेंट कराए तो ज़मीन का एग्रीमेंट जो है 1 करोड़ रुपए में बात हुई थी, जिसमें से 10 लाख रुपए हमने पेशगी के रूप में दिया था। 2014 में रिन्यूअल उसका हो गया। 2019 में जब हम लोगों ने उसका एग्रीमेंट कराया तो उसकी बात जो है 2 करोड़ रुपए में तय हुई, जिसमें से 50 लाख रुपए हम लोगों ने पेशगी के रूप में उनको दिया था। लेकिन जब हमारी ट्रस्ट से ये बात हुई कि जो है इसको हम लोग बैनामा लेंगे, तो चूँकि ट्रस्ट ने ये कहा कि जो एग्रीमेंट धारक है उनको हम पैसा नहीं दे सकते, हम बैनामा धारक को पैसा देंगे। तो हम लोगों ने आपसी सहमति बना के कि किसी 2 लोग के नाम बैनामा हो जाए, जो जिसका प्रॉफिट होगा उसको वो दे दिया जाएगा। तो हम 2 लोगों के नाम हमारा बैनामा हो गया। 18 करोड़ रुपए आपने किस तरीके से लिए? मतलब वो कैश में था या फिर खाते में था या फिर किस तरीके से? 18 करोड़ नहीं लिया हमने। हमारे खाते में जो आया है वो केवल 17 करोड़ रुपया, हमारे 8.5 करोड़ रुपये मेरे खाते में और 8.5 करोड़ रुपया जो है वो रवि मोहन के खाते में आया है। इसमें आप काफ़ी दिनों से दिख भी नहीं रहे थे। लोग बता रहे थे कि आप जब से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है आपने अपने आप को किनारे कर लिया, कोने में कर लिया। क्यों ये आरोप लगाया कि इसके बाद से आपने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया या छिपा दिया कहीं? नहीं, ये बात काफ़ी दिनों की नहीं है, बात फिलहाल कल से ही ये बात आ रही है। तो चूँकि अभी ये जो हमारे एग्रीमेंट थे 2011 से लेके, ये तथ्य मेरे सामने ये मुझे ज़रा कागज़ दिखा दीजिए जो ट्रस्ट के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हुआ था आपका, वो कागज़ मुझे समझाइए कि आखिर क्यों ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये देखना ज़रूरी भी है कि जिस तरीके से लोगों के जहन में ये सवाल होंगे कि जो आरोप संजय सिंह की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये ज़मीन करीब 10 मिनट के अंतराल में ही 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ की हो जाती है, तो जो बैनामा करने वाले शख्स है, जिन्होंने अग्रीमेंट किया हुआ है, वो शख्स यहाँ पे बताने के लिए मौजूद हैं कि जो बात तय हुई थी ट्रस्ट के साथ, उसी आधार पे आपने बैनामा करवाया था। उसी आधार पे। ठीक है, दिखाइए, कागज दिखाइए। ये 2019 का जो है ये मेरा एग्रीमेंट है। तो ये एग्रीमेंट हमने कैंसिल करके 2 लोगों के नाम बैनामा कराया, मेरे और रवि मोहन के नाम हमने बैनामा कराया। उसी आधार पे हमने ट्रस्ट को उस जमीन को ट्रांसफर किया। जी, अभी अब चंपत राय से फिलहाल कोई बातचीत हुई है आपकी कल परसों में इस पूरे विवाद के बाद? हमारे उनसे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि जमीन जब उन्होंने बैनामा करा लिया उसके बाद से हमारी उनसे कोई मुलाकात अभी फिलहाल नहीं है। क्योंकि हम जमीन बेचने वाले थे, वो लिखाने वाले थे, हमने जमीन बेचा, उन्होंने लिखाया, तो हमारी उनके अभी फिलहाल कोई बात नहीं है। ये आपने क्या रेट पता करने की कोशिश की कि क्या वाकई में ज़मीन के रेट इतने ही हैं या फिर औने पौने दाम में है या हाईली मार्केट रेट पे दे रहे हैं? ऐसा है कि अगर देखा जाए तो अगर जो अधिग्रहण के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ज़मीन लगभग 24.5 करोड़ रुपए की ज़मीन होगी। तो सुल्तान अंसारी का खुद का कहना है कि जमीन की कीमत आज की तारीख में 24.5 करोड़ रुपए लगभग है, और इस पर कम से कम 28 से 30 करोड़ का ऑफर लेकर भी लोग बैठे थे, क्योंकि प्राइम प्रॉपर्टी है। इन्होंने 18.5 करोड़ में बेची और इन्होंने कहा कि 2 लोग थे और दोनों के खाते में 8.5 करोड़ रुपए 8.5 करोड़ रुपए आए हैं। ये 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस हुआ है। इसका पूरा ट्रेल जो है, कच्चा चिट्ठा अजीत, सब कुछ सामने रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह कहा कि देखिए, हम आपको सिर्फ एग्रीमेंट के बेसिस पर हम आपसे करार नहीं करेंगे, आपको बैनामा कराना पड़ेगा। यानी टाइटल पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, लीगली अंकित होना चाहिए, और यह मान्य होना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसके खाते में भी होना चाहिए कि एक्चुअल टाइटल होल्डर आप हैं। क्योंकि 10 लोग एग्रीमेंट लेके आके खड़े हो जाएंगे तो फिर कल कितने लोगों से हम पैसा देते रहेंगे और कितने लोगों से हम विवाद करते रहेंगे। तो इसीलिए कहा कि बैनामा कराइए, उसके बाद फिर आपकी डील खत्म होगी।
और यही बात है पूरा ट्रेल। 2011 में अगर 1 करोड़ का था, 2019 में 2 करोड़ का था, और 19 में फैसले के बाद 10 गुना दाम बढ़ गया इसी जमीन का। देखिए बिल्कुल आनंद, चंपत राय जो सचिव के ट्रस्ट हैं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जमीन पिछले 10 सालों से इसमें कई पक्षों ने विभिन्न मामलों में इस पे एग्रीमेंट किया, लेकिन जब ये जमीन बिल्कुल क्लियर हो गई तो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इसका एग्रीमेंट किया और इसकी बात की, और जो भी पैसा दिया वो आरटीजीएस के जरिए दिया, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसा कि सुल्तान अंसारी बता रहे थे, जो इसके पहले हमने बात की जावेद आलम, नूर आलम से, वो बता रहे थे कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यानी जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है 5 अगस्त से, उसके बाद अयोध्या में जमीनों की कीमत 50 से 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त हम जिस चौराहे पर खड़े हैं ये राम जन्मभूमि का चौराहा है आनंद, ये तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। यहां से 200 मीटर की दूरी पर वो जमीन है जिस जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने लिया है, और यही वो गेट है सामने जहां से आपको गाड़ी निकलती दिखाई दे रही है। यहीं राम मंदिर का मुख्य द्वार बनेगा, जहां पर ये जमीन, जहां से ये बकायदा आपको गेट होगा राम मंदिर पे जाने का। तो यही इसी इलाके से जो हमारा दाहिना हिस्सा है ये राम मंदिर का जहां निर्माण चल रहा है, और हमारा जो बायां हिस्सा है ये वो जमीन है प्राइम प्रॉपर्टी जिसे लिया गया है, 9 बीघे के आसपास की जमीन है। तो ट्रस्ट के सदस्यों का सीधे तौर पर कहना है कि हमने जो भी किया है लीगली किया है। 1423 रुपया सर्किल रेट के हिसाब से इसकी कीमत आती है, लेकिन हमने 18.5 करोड़ रुपए दिया है, जबकि 5,80,00,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत आती है। तो हम कहीं से इनलीगल नहीं है, तो हम इस पे विधिक कार्रवाई भी करेंगे। इसीलिए ऋषिकेश उपाध्याय जो आई विटनेस थे आनंद, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो लोग हैं ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक लोग हैं, ये राम मंदिर और राम भक्तों के आड़ में रोड़ा बनना चाहते हैं। तो जो पलटवार है भाजपा की तरफ से भी, केशव मौर्य ने कहा कि वो लोग हैं जो राम भक्तों के खून से सने, ये सलाह ना दें। तो एक तरफ से लगातार पलटवार का दौर चल रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी अगर पार्टी